तो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जैसा कि आप सब देख सकते हैं अबाउट एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन एंड इट्स रिलेटेड कंटेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज हम जानते हैं एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल बहुत ही न्यूज़ में है। क्या है ये कि कुछ टाइम पहले भी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ मुहिम चलाया था एंड कुछ प्राइवेट एयरपोर्ट को अंडर पीपीपी मॉडल उन्होंने मैनेजमेंट को प्राइवेट हाथों में दिया था। तो अभी फिर से न्यूज़ में है ये, क्योंकि अभी गवर्नमेंट फिर से 11 एयरपोर्ट्स को बंडल कर दी है एंड दे आर गोइंग फॉर अंडर पीपीपी मॉडल फॉर ट्रांसफरिंग द ऑपरेशंस टू द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या है, व्हाट इज़ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, हाउ इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली बीइंग प्राइवेटाइज्ड एंड हाउ द, जैसे मैंने आपको बताया पीपीपी मॉडल के अंदर हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर एएआई एम्प्लॉयज़ के साथ, यानी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ अ पीएसयू, जिसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ है, तो उनके साथ क्या होगा आइए जानते हैं। जैसे मैंने बताया 11 एआई एयरपोर्ट्स को गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल के अंदर प्राइवेट हाथों में देने की बात कर रही है, जिनको 5 पैकेजेस यानी 5 ये 11 को 5 पैकेजेस के थ्रू उनमें डिवाइड किया जाएगा। और जो ये पीरियड रहेगा, जितने टाइम के लिए इनको प्राइवेट हाथों में लिया जाएगा, वो कम से कम 50 साल का है। लेकिन ट्रिपल पी यानी पीपीपी मॉडल का मतलब ये नहीं हुआ कि डायरेक्टली ये प्राइवेटाइज हो रहे। आइए और जानते हैं कि क्या इसका मतलब है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 5 बंडल 11 एयरपोर्ट, अमृतसर, कांगड़ा, वाराणसी, कुशीनगर, गया, भुवनेश्वर, हुबली, रायपुर, औरंगाबाद, तिरुचिरापल्ली और तिरुपति। तो एयरपोर्ट्स को बंडल करने का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं? ताकि जो कुछ स्ट्रॉन्गर एयरपोर्ट्स है उनको अगर छोटे एयरपोर्ट के साथ साथ में किया जाए, तो जो प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट है उनसे वो कंपनसेट कर देंगे जो जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनके प्रॉफिट्स को। अ प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट कैन मेक अ पैकेज कंटेनर containing smaller airports attractive. This helps the government monetize smaller airports without treating each one as a standalone transaction. So, strong airports plus developing airport in one concession package. मतलब कि एक जो बड़े एयरपोर्ट्स है, जो बिग एयरपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग एयरपोर्ट है, और जो डेवलपिंग है यानी जो स्मॉल है वो दोनों को अगर एक साथ किया जा रहा है, यानी कि एक पैकेज में ये अच्छा हो जाएगा कि जो भी उन लोग में लागत आएगी या जो भी चीज़ें ऑपरेशंस में लगेगा वो स्ट्रॉन्ग एयरपोर्ट जो डेवलपिंग एयरपोर्ट है उसको कॉम्पनसेट कर सकता है। उसके बाद क्या, इसका मतलब ये तो हुआ कि एयरपोर्ट को क्या बेचा जा रहा है, जैसे कि दूसरे पीएसयूज़ को बेचा जा रहा है। देखिए, अगर हम क्रक्स में जाएंगे या फिर अगर समझेंगे चीज़ों को, तो ऐसे यूजुअली नहीं हुआ कि पूरा पीएसयू ही बेचा जा रहा है। इट्स लाइक कि not in the usual sense of selling a PSU permanently, government gives a private operator long-term rights to operate, manage and develop the airport. The private concessionaire pays returns value to the government AI under the concession arrangement. The concession is time bound, it is not the same as selling AI itself. मतलब एक ऑपरेशन जैसे मैनेजमेंट के कुछ पार्ट या कुछ ऑपरेशंस का पार्ट वो प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, ताकि ये सर्विस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके, प्रॉफिट मेकिंग किया जा सके और कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिल सके। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा एआई ही पीएसयू ये किसी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो काम कैसे करेगा ये मॉडल? तो एआई गवर्नमेंट रिटर्न्स द अंडरलाइंग पब्लिक फ्रेमवर्क, प्राइवेट ऑपरेटर रिसीव्स अ लॉन्ग टर्म कंसेशन, प्राइवेट ऑपरेटर ऑपरेट्स एंड डेवलप्स द एयरपोर्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस कमर्शियल मैनेजमेंट आर ब्रॉट इन, गवर्नमेंट रिसीव्स मोनेटाइजेशन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट लगभग 50 साल का माना जा रहा है। अभी प्रॉपर जो भी पीपीएसी मॉडल यानी अप्रेजल कमेटी ने अभी तक प्रॉपर अभी पूरा आया नहीं है रिपोर्ट जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही है कि 50 साल का कंसेशनर एग्रीमेंट है, उसके अंदर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कमर्शियल मैनेजमेंट को बुलाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइवेट हाथों में चीज़ें जाती हैं तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं और मैनेजमेंट उसका ज़्यादा बेटर होता है। तो अब बात है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो एएआई के अंदर जो पीएसयू एम्प्लॉयज़ है, उनका क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्टली ही ऑटोमेटिकली बिकम प्राइवेट एम्प्लॉयज़, पहले ही दिन से वो प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी 6 एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के अंदर ट्रांजिशन मैकेनिज्म में उनके ऑपरेशंस को प्राइवेट हाथों में दिया गया। पहला रहेगा 1 साल के अंदर बेसिकली जॉइंट मैनेजमेंट पीरियड रहेगा दोनों का, गवर्नमेंट का और प्राइवेट हाथों का। फिर 2 साल के लिए जो एआई एम्प्लॉयज़ हैं उनको
प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि उनका एम्प्लॉयमेंट का जो भी टर्म्स कंडीशंस है वो उसके साथ छेड़छाड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, द कंसेशनर वाज रिक्वायर्ड टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 60% ऑफ रेलिवेंट एम्प्लॉयज सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल एग्रीमेंट। मतलब कि जो 60% एटलीस्ट उनको कहा गया है कि 60% जो भी एप्लीकेबल एम्प्लॉई है उनको आप ऑफ़र करो अपने प्राइवेट सेक्टर में कि वो आपके पास आ सके। अब जाहिर सी बात है कि एआई में को छोड़ के जो गवर्नमेंट एंटिटी है उसको छोड़ के कोई भी एम्प्लॉय क्यों ही प्राइवेट हाथों में जाएगा। तो बेसिकली प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी होंगे, एम्प्लॉयर जो भी होंगे, वो बेसिकली उनको ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करेंगे, बेटर एचआर पॉलिसीज़ देंगे, बेटर लीव्स देंगे, मतलब जो भी अट्रैक्टिव चीज़ें दे सकते हैं देंगे। अगर जिनको लगा वो जाएंगे, ऐसा कोई फोर्स्ड ट्रांजिशन तो नहीं किया जाएगा। बट हाँ, एम्प्लॉयर जो है वो उनको है कि उनको 60% रेलिवेंट एम्प्लॉयज़ को उनको ऑफ़र करना है। तो जिनको लगे, बहुत लोग होते हैं आज के जिनको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट में रह के उतना ग्रोथ नहीं है या जो व्हाट्स एवर, तो दे आर हैव द राइट टू चूज़ वट एवर सेक्टर दे वांट टू। तो ऐसा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर ट्रांजिशन एलिजिबल एआई एम्प्लॉयज में हैव अ पाथवे टू ज्वाइन द प्राइवेट कंसेशनर। इफ द एम्प्लॉय एक्सेप्ट्स द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स मूव्स टू द प्राइवेट ऑपरेटर. Employees who do not move permanently to the concessionaire can continue returned within the AI according to the applicable framework. Exact rights depend on the final concession arrangement and employee category. जैसा मैंने आपको अभी थोड़ा पहले एक्सप्लेन किया। तो AI इज़ नॉट बीइंग प्राइवेटाइज, जस्ट कि आप ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को ट्रिपल पी मॉडल के अंदर जो देना, इट्स नॉट कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि सिर्फ एक ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को ही दिया जा रहा है। या एआई रिमेन्स अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ओनली selected inter-airports are being replaced under the private concession arrangements. AI continues to have a wider role in India's airport infrastructure. अब ये मैटर क्यों करता है, क्यों ये ज़रूरी है करना? बिकॉज पोटेंशियल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कॉमर्शियल मैनेजमेंट में improve efficiency and passenger services. Government can monetize existing airport assets and recycle funds into infrastructure. Employees face an important transition between public sector and private sector employment. ये एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गवर्नमेंट के, कमर्शियल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो हम इससे क्या फाइनल टेक अवे क्या है कि हाँ, धीरे धीरे चीज़ों को प्राइवेटाइज तो किया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली कम्प्लीटली सेलिंग ऑफ द होल एंटिटी। अभी गवर्नमेंट का जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, फ्रेमवर्क होंगे, वो क्या रहेंगे आगे का, वो तो गवर्नमेंट जानती है बेटर। बट अभी फ़िलहाल के लिए एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट कम्प्लीटली सेलिंग एआई। इट्स अ मेनली लॉन्ग टर्म पीपीपी और कंसेशन अरेंजमेंट. Private operator gets operating and development rights. Existing AI employees are protected through a transition framework rather than becoming private employees overnight. और मैंने जैसा आपको बताया, द फाइनल टर्म डिपेंड ऑन द कंसेशन एग्रीमेंट। तो गाइज, आज के लिए ये हमारा टॉपिक था। इस पे भी क्या फर्दर अपडेट्स आती है, बी स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब वीडियोज़। Thank you for watching my video. Do subscribe.